और ये देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस अर्थात नकारात्मक वाक्यों को, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं आता है अर्थात एक्शन या जो क्रिया होती है वो नहीं की जाती है, तो ऐसे वाक्यों को ही निगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत रखा जाता है। मोहन लिखना नहीं जानता है, सीता पत्ते नहीं तोड़ती है, वे स्कूल नहीं जाते हैं, आदिवासी लकड़ी के घर में नहीं रहते हैं, मोहन, राम और श्याम किराना स्टोर से सामान नहीं खरीदते हैं। ये सारे के सारे वाक्य जो है ये निगेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं। क्यों क्यों निगेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं? क्योंकि ससुरा सभी वाक्यों में नहीं आ रहा। देखिए नहीं आ नहीं। कार्य देखिए, आदिवासी लकड़ी के घर में नहीं रहते, जो रहने वाला काम हो रहा है नहीं हो रहा। वे स्कूल नहीं जाते हैं, जाने वाला जो काम हो रहा है वो नहीं हो रहा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्शन नहीं होता है, जिसमें कार्य को नकारा जाता है। जैसे वे खाना नहीं खाते हैं, वे चाय नहीं पीते हैं, वे चाय नहीं पिएंगे, सारे सेंटेंस हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्तमान अनिश्चित काल के निगेटिव सेंटेंस के वाक्य। हमने बताया कि वर्तमान अनिश्चित काल के वाक्यों की पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि आते हैं। इस सेकंड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया, उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का ढंग बता दिया। अब हम निगेटिव सेंटेंस को बनाने का ढंग सीखेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे इस वाक्य को ले लें, इस वाक्य से ले लें, जस्ट लेट अस टेक दिस वेरी फर्स्ट वन सेंटेंस, मोहन लिखना नहीं जानता है। तो सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंस में, अब पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि यह सेंटेंस जो है किस टेंस का है और उस टेंस के किस ग्रुप में है। कोई इंडेफिनिट में है, कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट में है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, किस ग्रुप में। तो ये वाला सेंटेंस अगर हम देखें, सारे के सारे सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले हैं, क्योंकि इन सारे वाक्यों में अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आ रहे हैं। अब इसमें यहां पर रूल जो होता है ये होता है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ अर्थात एक वचन कर्ता के साथ, जब कर्ता एक वचन में हो अर्थात एक हो, सिंगल का बोध कराता हो, सिंगल का सेंस देता हो, तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको डजंट भी बोल देते हैं, डजंट बोल देते हैं। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, कर्ता बहुवचन का है, तो उसके साथ हम डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट भी कह देते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डजंट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लोग जो है डू नॉट का प्रयोग करेंगे। बहुवचन वाले कर्ता के साथ हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे, जिसे डोंट भी कहते हैं। आइए देखते हैं पहले वाले को, मोहन लिखना नहीं जानता है। मोहन लिखना नहीं जानता है तो मोहन, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अंदर बनाएंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत इनको हम क्या बोलते हैं, डज नॉट और डू नॉट, ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। इनको हम सहायक क्रिया करते हैं, ये सहायक क्रिया। अब सहायक क्रियाओं का काम क्या होता है, सहायक क्रियाओं का काम ये होता है कि वो वाक्य के टेंस को निर्धारित करते हैं कि वाक्य किस टेंस में है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं दैट डिटरमाइंस द टेंस ऑफ द सेंटेंस, वे सेंटेंस के टेंस को निर्धारित करते हैं, इसीलिए उनको हम सहायक क्रिया करते हैं। अब मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया जैसे इस वाले वाक्य में देखें, मोहन लिखना नहीं जानता, तो लिखना, ये जो लिखना शब्द है यह जो है मुख्य क्रिया, ये मुख्य क्रिया है। अब सब्जेक्ट रहेगा, सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या फिर डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। किस केस में डज नॉट लगेगा, डू नॉट लगेगा, जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, प्लूरल पी लिख देते हैं इसको पूरा नीचे वहां। आज जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा जब एक का बोध कराएगा, एक सिंगल पर्सन का या सिंगल वस्तु का, तो हम जो है इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे डज नॉट का, ये सिंगुलर, यह साई से लिख देते हैं। इसके प्लस बाद
ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर आप सीधा इल्स लिख दीजिए, कुछ नहीं दिक्कत है, जो भी आएंगे अंत में ऐसे लिख दीजिए। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट प्लस इल्स अन्य। तो आइए बनाते हैं हम पहले वाले को। मोहन लिखना नहीं जानता। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन भी है? मोहन लिखना नहीं जानता। ये लिखने का काम कौन नहीं जानता? मोहन नहीं जानता। तो मोहन जो है यही सब्जेक्ट हो गया। अब इस वाक्य को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद ये सेंस तो एकदम क्लियर हो जा रहा कि मोहन एक ही व्यक्ति है, अर्थात ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? डज नॉट लगेगी। तो यहां पर हम लगा देंगे डज नॉट। मोहन डज नॉट, मोहन डज नॉट। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मोहन डज नॉट, इसके बाद डज नॉट लगाए या डू नॉट लगाए। लेकिन अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो डू नॉट। इस वाले में क्या है? सिंगुलर है, मोहन एक के व्यक्ति है तो डज नॉट लगाएंगे। इसके बाद हम यहीं से इसका फार्मूला बना रहे हैं। देखिए फार्मूला बना रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस इल्स, अन्य, इल्स में से अन्य होता है। इसके बाद हम मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया जैसे जाना, खाना, पीना, नहाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब मुख्य क्रिया है। रीड, वीप, कैच, लीव, ये सब मुख्य क्रिया है। वॉक, स्लीप, ये सब मुख्य क्रिया है। हेल्प, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सहायक क्रिया। इससे ही पता चलेगा सहायक क्रिया क्या करती है? टेंस निर्धारित करती है। सहायक क्रिया किसी भी वाक्य के टेंस को निर्धारित करती है। आप सहायक क्रिया को देख के ही जान जाएंगे कि वाक्य किस टेंस का है, जब आपको ग्रामर पूरा पता होगा। तो अब मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो हमारा रूल कहता है कि जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करें। तो जी भैया डज नॉट। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, अब लिखना नहीं जानता, मोहन डज नॉट जानता है, यही है मुख्य क्रिया। तो डज नॉट नो, डज नॉट नो, मोहन डज नॉट नो, मोहन नहीं जानता है। इसका मतलब क्या हो गया? मोहन डज नॉट नो, मोहन नहीं जानता है। मोहन नहीं जानता, क्या नहीं जानता है? लिखना नहीं जाता है। मोहन डज नॉट नो राइटिंग, या आप लिख सकते हैं मोहन डज नॉट नो हाउ टू राइट, हाउ टू राइट। देखिए मोहन डज नॉट नो राइटिंग भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं और यू कैन राइट मोहन डज नॉट नो हाउ टू राइट, मोहन डज नॉट नो हाउ टू राइट। अब शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? मोहन डजंट नो, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या बताया? डजन, शॉर्ट फॉर्म यहां बताया मोहन का, डज नॉट का ऐसे लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म। तो ये हो जाएगा मोहन डजंट नो हाउ टू राइट, या मोहन डज नॉट नो हाउ टू राइट। लोग शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं। अगर गांधी जी को कोई बुलाता होगा तो गांधी जी का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। बुलाए ना नाम उनका खूब, ओ मोहनदास करमचंद गांधी। अरे लोग उनको गांधी जी कहते थे, घर के लोग भी है। हाँ, अब हमारा नाम अजीत कुमार चौहान, लोग कितने लोग कहते हैं चौहान जी, चौहान जी। हाँ, हालांकि ये कास्ट सिस्टम पूरा भारत को बर्बाद कर दिया। चलिए इस पर बात नहीं करते, सीधे ट्रांसलेशन पर बात करते हैं। इसको खत्म कर देना चाहिए, और ये कर देना चाहिए कि सब लोग जो मन के तो टाइटल लगाएं, एकदम कर देना चाहिए। सीता पत्ते नहीं तोड़ती है, क्योंकि भारत में आकलन जो है उस आदमी का बस देखेंगे किस में है, उसका आकलन स्टैंडर्ड देखते हैं, पोजीशन किस में, किस जाति में आता है, स्टैंडर्ड वो वहीं से उसके दिमाग में चला गया ये तो छोटी जात का है। अरे यार बेवकूफ कहीं का, आकलन करना तो उसके काम के आधार पर करो। आकलन का करना, किसान का कम आकलन करते हो, जो अनाज घोटते हो ना किसान देता है, रिक्शा वाला का कम आकलन करते हो, जब बीवी बच्चे को लेकर उतरते हो ना तो रिक्शा वाला पहुंचाता। चलिए देखते हैं इसको। सीता पत्ते नहीं तोड़ती है, तो सीता क्या भी, सीता क्या है? अगर इस वाक्य को पढ़ेंगे तो सीता पत्ते नहीं तोड़ती है, तो सीता एक लड़की है या एक महिला है, एक महिला है, एक लड़की है, या एक महिला है, या एक लेडी है, एक ही का बोध हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे सीता, सीता। अब जब एक का बोध होता है यानी कि कर्ता एक वचन में सिंगुलर नंबर में, तो हमारा नियम क्या करता है? डज नॉट का प्रयोग करें। तो सीता डज नॉट, डज नॉट,
सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता इसको कहते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता, कर्ता, कर्ता एक वचन में हो। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, जब बहुवचन कर्ता डोंट का प्रयोग करेंगे या डू नॉट उसको कहते हैं, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और एक वचन करता हो तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब कर्ता, सीता पत्ते नहीं तोड़ती है, नहीं तोड़ने वाला काम कौन नहीं करता है इस वाक्य में? सीता, तो सीता कर्ता हो गई, जो काम को करता है चाहे नहीं करता है तो वही करता हो। तो सीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो सीता हमारा नियम कहता है अकॉर्डिंग टू ला, अकॉर्डिंग टू द रूल, ला नहीं, अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल फॉर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट we should use does not in present indefinite tense in the sentences, negative sentences of the present indefinite tense। present indefinite tense के नकारात्मक वाक्यों में हमको does not का प्रयोग करना चाहिए। सीता, सीता does not, क्या भैया? does not, तोड़ती है। अब तोड़ती है इसीलिए आपको वोकैबुलरी शब्दकोश आना चाहिए। अब तोड़ना का अंग्रेजी नहीं पता, तोड़ना के लिए चलेगा प्लक, PLUCK, प्लक, प्लक मीन्स तोड़ना, हाँ प्लक मीन्स तोड़ना, पत्ते तोड़ना यही होगा प्लक, पत्ते तोड़ना में प्लक करेंगे, फूल तोड़ना प्लक करता आदमी, लकड़ी तोड़ना ब्रेक करता, भैया लकड़ी ब्रेक होती है, लकड़ी जोर लगाता है उसमें आदमी। अब फूल अब पत्ता में कितना जोर लगता है, तो ये दोनों वर्ड अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ ब्रेक लगाना सही नहीं होगा, यहाँ प्लक लगाना सही होगा। ये दिमाग जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आप सीखेंगे। सीता डज नॉट प्लक, सीता डज नॉट प्लक, सीता डज नॉट प्लग। अब ये पत्ते नहीं तोड़ती है, पत्ते, पत्ते का मतलब यहां पर आप देखिए पत्ता, LEAF, लीफ मीन्स पत्ता, एक पत्ता जब रहेगा तो उसको कहते हैं लीफ, LEAF, उसकी स्पेलिंग होती है LEF। लेकिन एक से जब अधिक पत्ते होंगे तो आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा ये LEAVES, यानी कि यफ हटेगा, यफ हट जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ये यफ हटेगा, ओनली यफ रिमूव करेंगे, यफ को रिमूव करने का VES जोड़ेंगे। इसी तरह वाइफ है, वाइफ अगर कहीं आता है वाइफ, वाइफ मान एक पत्नी, एक पत्नी है वाइफ, तो वाइफ का प्लूरल क्या होगा? यफ ही हट जाएगा, WIVES, वाइफ्स। इसी तरह के वर्ड है नाइफ, KNIFE, यफ ही हटेगा, KNIVES, नाइफ्स, नाइफ्स हो जाएगा, यानी कि VES जोड़ दिया जाता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो सीता डज नॉट प्लक लीव्स, LEAVES, ये होगा लीव्स। इसका सिंगुलर होता है, एक पत्ता रहेगा तो लीफ, LEAF, और इसका एक से अधिक पत्ते रहेंगे तो इसका हो जाएगा LEAVES, यफ हट के VES से ये बनता है। वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, इस तरह बनते हैं। इसको ध्यान देने वाली बात होगी। दीज आर द रिमार्केबल थिंग्स, सो आई एम एलिबोरेटिंग, डिस्क्राइबिंग दीज थिंग्स हियर। सीता डज नॉट प्लग लिप्स, पूरा हो गया। डज नॉट प्लग, सीता डज नॉट प्लग, सीता नहीं तोड़ती है, क्या नहीं तोड़ती है? प्लग लिप्स। सीता पत्ते नहीं तोड़ती है, सीता पत्ते नहीं तोड़ती है। आगे बढ़ेंगे। अब ये दोनों का दोनों सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ अर्थात एक वचनकर्ता के साथ हमको डज नॉट का प्रयोग करना चाहिए। ऑलवेज यूज does not with the singular number subject in the negative sentences of the present indefinite tense। अब आगे चलेंगे। अब हमने यहां पर ले लिया है एक वाक्य जिसमें प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। आइए वाक्य को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, क्या मेरे कह देने से थोड़ा ना हो जाएगा। अगर हम फूफा के जीजा कर दें आपके तो थोड़ा ना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप देखिए, खुद देखिए, वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए एक व्यक्ति रहेगा तो हम ये कहेंगे कि वह स्कूल नहीं जाता है। जब हम डिस्कस बात करते हैं, जब हम टॉक करते हैं या टॉकिंग करते हैं या डिस्कस करते हैं किसी के बारे में या किन्हीं लोगों के बारे में, तो हम वह और वे से बात करते हैं। वह वे उनको ऐसे लगा के बात करते हैं। तो अगर एक व्यक्ति रहेगा तो हम कहेंगे कि वह स्कूल नहीं जाता, और एक से अधिक व्यक्ति है तभी तो कहते हैं कि वे स्कूल नहीं जाते हैं।
अब वे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल कौन नहीं जाता, वे। अब वे क्या, वे की अंग्रेजी क्या होगी, दे। सबसे पहले सब्जेक्ट कहिए अंग्रेजी, और यहां पर दे क्या हो गया, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो हमारा रूल कहता है कि अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके साथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करें। यूज डू नॉट विद द प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, दे डू नॉट, दे डू नॉट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिख देंगे, डोंट लिख देंगे। शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख देंगे, डोंट, दे डोंट, दे डू नॉट, दे डू नॉट लिखे या दे डोंट लिखे, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं भैया, आईफोन लगा कैसे भी कर देते हैं ना, चाहे ये वाला प्रयोग करें चाहे ये वाला प्रयोग करें। शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा लोग बोलते हैं, दे डोंट ऐसे बोलेंगे, ये होगा दे डू नॉट, टाइम ज्यादा ले रहा है, कौन टाइम किसके पास टाइम है, दे डोंट या दे डू नॉट, दे डू नॉट क्या, दे डू नॉट। अब हमको क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इस वाले में इस चक्कर में ना पड़िएगा कि अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगाना है। निगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस तरह नहीं होता है, हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, न उसके साथ यस जोड़ेंगे न ईएस जोड़ेंगे, अर्थात बिना किसी विकार किए हुए, बिना किसी चेंजिंग किए हुए सीधे सीधे हम लिख देंगे। जैसे इस वाले में देखिए ये एक वचन करता है, जबकि हम एफर्मेटिव सेंटेंस में बताए थे कि मोहन जो एक वचन करता है, तो इसको भी एक वचन में बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब को यहां पर यस जोड़ देंगे, मोहन नोज, उसके हिसाब से। लेकिन इस वाले में नहीं करेंगे, इस वाले में ऐसा नियम नहीं है, ये डज नॉट और डू नॉट लग जाने की वजह से ये हम सीधे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब इसमें देखिए, वे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाना का क्या अंग्रेजी होगी, मेन वर्ब क्या है, गो है, दे डू नॉट गो, दे डू नॉट गो। देखिए ये नहीं जाते, अभी नहीं लिखेंगे दे डू नॉट गो। अब यहाँ रहा था कि वह स्कूल नहीं जाता है, तो ये हो जाता ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गोज, कुछ लगा देते हैं यस या यस। इस वाले में भी निगेटिव में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसों में भी प्रयोग करते हैं, इंटरोगेटिव में भी प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसों में प्रयोग किया जाता है कि अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़कर प्रयोग करते हैं, जैसे गोज, वीप्स, स्लीप्स, वर्क्स, ऐसे करके। लेकिन हम निगेटिव सेंटेंसेज में या फिर आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में इस तरह का हम जो है प्रयोग नहीं करते हैं, हम सीधे का सीधे बिना चेंज के मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं। तो वे स्कूल नहीं जाते हैं, इस वाक्य को पढ़ने पर ये जो है ये जो करता है, यह जो है प्लूरल नंबर का बहुवचन शो कर रहा है। तो बहुवचन कर्ता के साथ हमारा नियम कहता है कि डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तो हमने डू नॉट का प्रयोग कर दिया। क्योंकि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, जी सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिखा, इसके बाद डू नॉट इसलिए लिखा कि सब्जेक्ट बहुवचन का है, यानी कि बहुवचन करता है, यानी कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अंग्रेजी में कहेंगे, तो उसके साथ डू नॉट, दे डू नॉट। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या है, जाना, वे नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो, कहा भैया, टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल और दे डोंट गो टू स्कूल, दे डोंट गो टू स्कूल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज द फोर्थ वन हियर। आदिवासी लकड़ी के घर में नहीं रहते हैं, लकड़ी के घर में नहीं रहते हैं आदिवासी। आदिवासी पुराने जो वासी हैं, इनको आदिवासी नाम दिया जाता है। पुराने वासी जंगल उंगल में जो रहे हैं, अब आदिवासी में भी थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। पूरब के जो आदिवासी हैं, जनजातियां, थोड़ा सुधार, हमारे समाज से कटे कटे रहते हैं, उनका उतना विकास नहीं हो पाता। चाहे शैक्षिक विकास की बात करें, चाहे वो सामाजिक विकास की बात करें, उतना विकास नहीं हो पाता। ये कुछ हमारे यहाँ कम्युनिटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में या कुछ आती है इसमें, या स्ट्रीम के अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब्स जनजातियां हैं, तो ये आदिवासी लकड़ी के घर में नहीं रहते हैं। हाँ, आदिवासी लकड़ी के घर में, अब आदिवासी लकड़ी के घर में नहीं रहते हैं, जनरल आदिवासी, तो आदिवासी के लकड़ी के घर में नहीं रहते हैं, आदिवासी लकड़ी के घर में नहीं रहते हैं। इस वाक्य को पढ़ने के बाद पता चलता है कि अगर पूरा का पूरा सही से पढ़े, आदिवासी लकड़ी के घर में नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं,
हैं, नहीं रहते हैं। तो इससे लग रहा है कि ये जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, अगर यहां पर अगर हम इसको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बनाना चाहें, अगर ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में हो तो यह लिखा जाता वाक्य आदिवासी लकड़ी के घर में नहीं रहता है। क्योंकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है और आदिवासी की अंग्रेजी होती है ट्राइबल, ट्राइबल TRIBAL, ट्राइबल मीन्स आदिवासी। तो इसका प्लूरल बन जाएगा ट्राइबल्स, ट्राइबल्स। और ये भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसमें भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। इस वाले में ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के थे, एक वचन करता के थे, एक वचन करता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ये दोनों को दोनों आदिवासी लकड़ी घर में नहीं देते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन, आदिवासी। इसके बाद सब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे हम, डिटरमाइन करेंगे, निश्चित करेंगे, सेटल करेंगे उसको कि भैया ये प्लूरल नंबर है कि सिंगुलर नंबर। जी है, सिंगुलर नंबर है, ट्राइबल्स, ट्राइबल्स। सिंगुलर नंबर, सॉरी प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आएगा, प्लूरल नंबर में आएगा, यानी कि बहुवचन में, बहुवचन के साथ पी, पी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ट्राइबल्स डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। अब इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या, रहना। इसमें देखें नहीं रहते हैं, तो डू नॉट। रहना का अंग्रेजी क्या होगा, लीव होगा, लीव। रहना का अंग्रेजी और क्या लिख सकते हैं, ड्वेल भी लिख सकते हैं, DWEL, ड्वेल में निवास करना। इनहैबिट भी कह सकते हैं, ड्वेल। देखिए इसको ऐसे लगा लेते हैं, ट्राइबल्स डू नॉट लिव इन, डू नॉट लिव नहीं रहते हैं कहां भैया, लकड़ी के घर में। आप लकड़ी के घर के लिए लिख सकते हैं इन वुडन, वुडन हाउसेस। Tribals do not live in, tribals do not live in wooden houses. Tribals do not live or dwell, live नहीं लगाना चाहते, dwell लगाना चाहते हैं, dwell means निवास करना। Tribals do not dwell in wooden houses. Wooden houses का मतलब houses made of wood, ऐसे घर जो लकड़ी के बने होते हैं। तो ये वाले वाक्य, इसमें भी क्या है, डू नॉट का प्रयोग हो गया। करता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, करता क्या है, डूअर क्या है, ये प्लूरल नंबर में, इसीलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ। आइए चलते हैं लास्ट वन की तरफ। दिस इज द फाइनल सेंटेंस हियर। मोहन, राम और श्याम किराना स्टोर से सामान नहीं खरीदते। आप किराना स्टोर की अंग्रेजी होती है ग्रोसरी, 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 जहां पर सब सामान आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, दाल चावल गेहूं ये सब मिल जाएगा, मसाला तेल ये सब मिल जाएगा, ग्रोसरी। ग्रोसरी स्टोर इसको कह देंगे, ग्रोसरी, ग्रोसरी स्टोर। स्टोर, स्टोर का मतलब गोदाम होता है, स्टोर का मतलब जहां पर सामान रखे जाते, स्टोर कर देते हैं। हमारे घर में भी स्टोर होता है। हाँ, मोहन, राम और श्याम किराना स्टोर से सामान नहीं खरीदते हैं। सामान का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी। अब देखिए गुड्स क्या, स्टफ्स हो जाएगी, स्टफ्स भी लिख सकते हैं सामान की अंग्रेजी। आर्टिकल से भी लिख सकते हैं, आर्टिकल्स। सब सामान की अंग्रेजी, कई अंग्रेजी हो सकती है इसकी। अब गुड्स, गुड्स, गुड मीन्स क्या होता है भैया, गुड मीन्स अच्छा। देख लीजिएगा इसको जरा, गुड मीन्स अच्छा। अब गुड मीन्स अच्छा, लेकिन अगर इसमें यस लगा देंगे तो इसका ये गुड्स हो जाएगा। इसका मतलब होता है माल, माल, दैट इज सामान, सामान, ये माल। ट्रक में क्या जा रही है, माल जा रही है, गुड्स जा रहे हैं। उस ट्रक के ऊपर लिखा रहता है गुड्स कैरियर, अर्थात माल वाहक, अर्थात माल ढोने वाला। उस पर लिखा रहता है माल वाहक, माल ढोने वाला। वो पैसेंजर कैरियर नहीं होता। हाँ, उसको परमिट मिली है गुड्स ढोने के लिए, तो गुड्स कैरियर कहते हैं। अब देखिए इस वाले वाक्य में जब हम डिसाइड करते हैं कि क्या यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसके अंत में ता है, ती है, तो है इत्यादि आते हैं। मोहन, राम और श्याम किराना स्टोर से सामान खरीदते हैं, ते हैं आया। जी हाँ, यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसमें भैया, किराना स्टोर से सामान नहीं खरीदते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का वाक्य, तो निगेटिव सेंटेंस के वाक्य में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का वाक्य का सबसे स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट कितने इसमें है, एक तो मोहन है, दूसरा राम है और तीसरा श्याम। लिखते हैं मोहन, कॉमा, राम एंड श्याम, एंड श्याम। ये क्या है, एंड क्या हो गया भैया यहां पर, एंड फेविकोल हो गया, फेविक्विक हो गया। अब फेविकोल का बाप आ गया फेविक्विक। अगर सड़ जाता तो कहीं छोड़ता भी नहीं,
ये जान लीजिए। इसलिए फेविक्विक घर पर रखे नहीं, और घर पर रखे तो चुरा के रखे, पहुंच बच्चों के पहुंच से दूर रखे। पानी आ गया, ले लो भैया। हाँ, तो इसमें अब आप देखिए, अब यहाँ तो क्लियर आ गया, मोहन, राम एंड श्याम 3 व्यक्ति हैं। हियर आर 3 पर्सन्स और 3 बॉयज और 3 मेन। तो यहां पर क्या है, इसके बाद हमारा डू नॉट लगेगा, डू नॉट लगेगा। हमारा नियम कहता है अकॉर्डिंग टू आवर रूल, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का रूल यह कहता है कि अगर कर्ता जो है भैया आपका, कर्ता जो है आपका बहुवचन हो, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में हो, तो उसके साथ बिना सोचे समझे डू नॉट लगा दें। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, डोंट कहेंगे। तो हो जाएगा मोहन, राम एंड श्याम। मोहन, राम एंड श्याम। डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट के बाद क्या लगाएंगे भैया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का पहला बार। तो मुख्य क्रिया की क्रिया क्या, खरीदना। खरीदना क्या अंग्रेजी क्या आती है, बाई, BUY, बाई, बाई। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, बाट, बाई, बाट, बाट, फिर हो जाएगा बाई। तो हमको तो फर्स्ट फॉर्म से काम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म से काम होता ही है। मोहन, राम एंड श्याम डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिना किसी चेंज के, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, बिना किसी चेंज के आप प्रयोग करेंगे। मोहन, राम एंड श्याम डू नॉट बाई गुड्स, डू नॉट बाई गुड्स, माल या सामान। मोहन, राम एंड श्याम डू नॉट बाई गुड्स फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर, फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर। मोहन, राम एंड श्याम डू नॉट बाई गुड्स फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर। मोहन, राम और श्याम किराना स्टोर से सामान नहीं खरीदते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर अंग्रेजी सीखना है तो आप अंग्रेजी के वर्ड, नए नए वर्ड, जैसे मैंने प्लक बताया, मैंने गुड्स बताया, मैंने लिप का प्लूरल लिप्स बताया, ये नए नए वर्ड को सीखना चाहिए अगर आप किसी भाषा में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। If you want to good or proficient, if you want to achieve proficiency in any language, then you must know, you have a lot of words in your mind to express yourselves, because when you make sentences, you need words, you need words. So इन्हीं शब्दों के साथ आई होप कि आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को समझ गए होंगे। आने वाली वीडियो में हम इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगले पार्ट को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।